हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पहले कुछ वीडियो में अलग अलग स्टेट का कटअप हम बता चुके थे कि एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप कितना जा सकता है। ठीक है, तो आज हम एक बार फिर से कटअप का वीडियो लेकर आए हैं। कुछ स्टेट बचे हुए थे जिसका हम सेपरेट वीडियो धीरे धीरे करके लाने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में हम कुछ अलग इंपॉर्टेंट वीडियो लाना था, इसलिए उसको हम बनाए थे। तो आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में विजिट कीजिए, उसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पुराना वीडियो से लेकर के अभी तक लेटेस्ट वीडियो भी उसमें है, जो आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का जितना भी एसएससी जीडी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो होता है वो सारे हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है। आराम से जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पर आप लोग जाकर के देखिए। ठीक है, तो आज हम जो कटअप बताने वाले दोस्तों, एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप, फाइनल जो कि आप जितना मार्क्स में आपका मेरिट लगेगा। ठीक है, और आज हम कौन सा स्टेट का बात करने वाले हैं, जो आपका साउथ और वेस्ट का जो एरिया है, ठीक है, उधर का बात करने वाले हैं। अनेक तरह से समझ लीजिए, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, इतना स्टेट का आज हम कटअप बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ये पूरा बेनिफिशियल होने वाला है आप सबों के लिए। पूरा कैटेगरी वाइज भी बताएंगे, मेल का बताएंगे, फीमेल का बताएंगे। ठीक है, एरिया वाइज बताएंगे, कुछ जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और बीच में कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए अभी आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टेट का बात करते हैं दोस्तों, तो अभी आजकल क्या हुआ है कि एक गर्ल्स का जो वैकेंसी है उसमें कम है और गर्ल्स का जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से हर एक स्टेट में गर्ल्स का जो कटअप है वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, अगर गर्ल्स का बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो EWS का, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, जहाँ पर 8 गुना भी, कुछ लोग ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट भी वहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश में EWS का 80 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं PTPST के लिए। ठीक है, और इनका जो कटअप गया है 79.53, यानी अप्रोक्स 80 के आसपास गया है गर्ल्स का। ठीक है, OBC में 224 गर्ल्स लोग क्वालिफाई हुए हैं PTPST के लिए, और इनका जो कटअप गया है, जनरल एरिया की बात कर रहे हैं, जनरल एरिया का वो 91.27 यानी 91.27 गया है। आंध्र प्रदेश का जनरल एरिया SC का गया है 81.68 कटअप। ठीक है, और 128 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। आंध्र प्रदेश जनरल एरिया ST का 56 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, और इनका जो कटअप गया है 78 गया है। ठीक है, यानी जो अभी गया है PTPST के लिए। ठीक है, इसका फाइनल कितना होगा आप सबको हम अभी बताएंगे। अभी जो बता रहे हैं वो गर्ल्स का हम बता रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश जनरल एरिया में 352 जनरल लोग, ठीक है, गर्ल्स का, इसे कटअप गया है 91.85 91.85 गया। ठीक है, नक्सल एरिया का बात करते हैं तो एक ही कैंडिडेट EWS में क्वालिफाई हुए हैं, उनका कटअप 51.54 गया PTPST कटअप। OBC में एक ही था, उसमें 43 गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में SC का 4 सीट था, लड़की का 4 सीट नहीं था, और 4 ही कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं। 8 गुना लेना था लेकिन 4 आई है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का UR में 27 था। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स, और 48 इसका कटअप गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बॉयज़ की बात करते हैं तो ESM का जनरल एरिया में 108 और कटअप गया है 32। कटअप कितना गया है 32। ठीक है, और EWS का जो है 752 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, 63.84 यानी लगभग 64 कटअप गया है। आंध्र प्रदेश OBC में 2040 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इसमें 83, ठीक ना, यानी लगभग 84 कटअप गया है। उसके बाद SC में 1200 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, 70 कटअप गया है। ठीक है, ST का 68 कटअप गया है, 536 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। UR में 83 कटअप गया है और 3024 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ठीक है, और नक्सल एरिया की बात करते हैं तो EWS का 5 ही लोग वहाँ पर क्वालिफाई हो पाए हैं। ठीक है, 40 कटअप गया है। OBC का 27 लोग क्वालिफाई हुए हैं, 40.85 यानी 41 कटअप गया है OBC का, आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया। ठीक है, यानी नक्सल और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, SC का 11 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, 34.84 कटअप गया है। ठीक ना, ST का 56 लोग शॉर्ट लिस्टेड और 66.21 कटअप गया है। ठीक है, PTPST का। UR में 128 लोग हैं, ठीक है, और 48 कटअप गया है। तो कुल मिलाकर के जो है कोई भी 90 प्लस हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक ना, अगर जनरल एरिया में बात करते हैं, UR का तो 83 गया है। कितना गया है 83। ठीक है, अब फाइनल कितना में हो जाएगा, तो 83 अगर आया है तो मान लीजिए आप 100 तक भी पहुँच जाते हैं। 83 है, 95 प्लस करते हैं, 100 तक अगर पहुँचते हैं, 15 से 17 नंबर के बीच में अगर है UR में, तो आपका 100% हो जाएगा। 15 से 17 के बीच में 100% UR का हो जाएगा। किधर, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। ST में 68 कटअप गया है। ठीक है, तो आपका भी 12 से 15 नंबर तक आपका रहता है। ऐसे देखिए, इसका भी थोड़ा सा अच्छा खासा कटअप गया, तो 12 से 15 नंबर है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और ST का बात किए, ठीक है, SC का 70 है, तो 70 अगर 20 और नंबर बढ़ाते हैं तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 85 से 15 से 20 नंबर के बीच में आपका है तो आराम से हो जाएगा। 15 क्या 12 से 17 के बीच में अगर आपका रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्लस करते हैं, 10 नंबर क्रॉस करते हैं तो आप सेव है। 12 क्रॉस करेंगे सेव है, नहीं तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा। OBC की बात करते हैं 83 है, कटअप गया है। ठीक है, तो कुल मिला के सभी लोग 100 से अंदर ही रहेंगे, यानी 90 क्रॉस करते ही आपका मेरिट बनना शुरू हो जाएगा सबका। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन मत लीजिए। OBC का 83 है, 10 नंबर आप जोड़ देंगे तो 93 हो जाएगा। 95, 10 से 12 नंबर आप जोड़ेंगे, 15 नंबर तक अगर जाएंगे, 12 से 15 या तो 17 भी लेकर चलेंगे तो आपका कोई रोकने वाला नहीं है। 83 है ना, 10 नंबर बढ़ाएंगे तो 93 हो जाएगा, 2 नंबर बढ़ाएंगे 95 हो जाएगा, तो 95 से 98 के बीच में आपका नंबर रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, EWS का 63 कटअप गया है, तो 17 नंबर और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 17 नंबर नहीं जाएगा, लेकिन 12, 10, 12, 13 इस तरह से नंबर आपका रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना,
हेलो साथियों, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करने वाले, चाहे जो भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है, अगर आप खुद को मैथ में कमज़ोर फील कर रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं अच्छा से, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने बुक किया है एक स्पेशल बुक, और वो कॉम्बो बुक है, ठीक है। उसका नाम है एसएससी मैथ फतेह कॉम्बो, ठीक है। ये बहुत ही शानदार बुक है, इसमें 2 बुक मिलकर बना हुआ है। एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो है वो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है, ठीक है। और दूसरा जो बुक है वो 2025 का टीसीएस ने जितना भी एग्जाम लिया है सबका कलेक्शन है, ठीक है, 2025 का मार्च तक में, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। अगर ये बुक आप खरीदते हैं तो आपका जो स्पीड है मैथ का वो 50% बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस जगेगा, और आने वाला जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें कम समय में एक ही अटैम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हैं। तो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको जाइए, बेहतरीन ढंग से इसको पढ़िए। पढ़ना कैसे? टेक्स्ट बुक से, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है, ट्रिक से सोल्यूशन करना सीखिए। उसके बाद ये जो बुक है सेकेंड वाला बुक प्रीवियस ईयर्स का, इसमें आप जाकर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इससे आपका ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा और एक बार में आप सिलेक्शन ले लेंगे एसएससी में, ठीक है। तो जाइए परचेस कीजिए। इसका अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में 35% से अधिक छूट आपको मिल रहा है, ऑफर मिला हुआ है, जाकर के लिंक दिया हुआ है, आराम से खरीद सकते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं केरल स्टेट का, केरल का, ठीक है। तो गर्ल्स लोग हमेशा याद रखिएगा, गर्ल्स लोग का हर स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। केरल में जनरल एरिया का बात करते हैं, ठीक है, 32 कट ऑफ गया है ईएसएम का, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 241 लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो 40 कट ऑफ गया है, तो समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस का 40 है तो आपका 10 से 12 नंबर बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक ना। 40 है तो अगर 55 भी प्लस कर जाते हैं तो आपका हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। ओबीसी 1528 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, 58 कट ऑफ गया। 58 में अगर 15 भी बढ़ा देते हैं, 58 में से 10 बढ़ाएंगे तो 68 हो गया, 2 और बढ़ा दीजिए 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से 15 ही, ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, 12 से 15 या तो 12 से 17 के रेंज में लेते हैं तो आपको रोकने वाला नहीं है। 58 है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर 72-73 भी आपका आता है, 72 से 75 तक आता है तो आपको रोकने वाला नहीं है केरल में, ठीक ना। एससी में 51 कट ऑफ गया है, लगभग 50.94, ठीक है। तो 51 कट ऑफ गया है, तो 576 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो 15 नंबर और बढ़ा लीजिए। 65 से 68 के बीच में अगर नंबर आपका बन रहा है केरल में एससी का, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। एसटी का 43 कट ऑफ गया है, 43 कट ऑफ गया है तो आपका मान चलिए कि कितना, 10 बढ़ाएंगे तो 53, ठीक है। 5 और बढ़ा दीजिए, यानी वही 12 से 15 के बीच में तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, यानी हम सेव का बता रहे हैं। नहीं तो 7-8 नंबर आपका ज़्यादा रहेगा कट ऑफ से, तो आपका भी आराम से हो जाएगा। 43 से 7 नंबर बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर बढ़ाएंगे तो 53 हो जाएगा। तो 53 तक में अगर आपका हो जाता, मतलब चला जाता है मार्क्स, तो आपका हो जाएगा, ठीक ना। यूआर का 2920 लोग पीटीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, 58 कट ऑफ गया, 58। अगर इसमें 12 जोड़ते हैं तो 70 हो जाता है, और 5 और जोड़ते हैं तो 17 कर देते हैं, तो मतलब 75 हो जाएगा, ठीक है। 58 कट ऑफ गया है तो अगर 12 से 17 के बीच में आपको फिर रेंज पकड़ाता है तो आपको हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर यही है कि जो जितना भी स्टेट अभी हम बताएं, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब में अगर कट ऑफ से भी 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ज़्यादा है तो आपको कोई हिलाएगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और नहीं तो 5 प्लस भी करने वाले हैं कुछ, तो उन लोग को भी होने का पूरा चांसेस देगा। 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर इस तरह से है तो फिर आपका भी चांस बनता है, आप लोग को हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि फिजिकल मेडिकल में बहुत लोग छटते हैं, ठीक है। तो केरल का बात हो गया दोस्तों। नक्सल में भी और कम गया है, नक्सल में भी सब 50 से नीचे गया है, ठीक है। अगर केरल में नक्सल में अगर कट ऑफ से भी 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर के बीच में आपका ज़्यादा बन रहा है तो आपका 100% होगा। 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक अधिक बन रहा है केरल में तो आपका 100% होगा, को रोकेगा नहीं। महाराष्ट्र का बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में 85 कट ऑफ गया है, ओबीसी में 90 कट ऑफ गया है, ठीक है। उसके बाद 88 गया कहाँ, एससी में, ठीक है। एसटी में 78 गया है, और यूआर में 91 गया है। यूआर का अगर 91 पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 91, तो अगर 15 नंबर से लेकर के 20 नंबर के बीच में आप बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 105 से 110 नंबर के बीच में अगर आपका हो रहा है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 91 ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 91 नहीं, 190 पकड़ के चलिए, ठीक है। तो 15 बढ़ाएंगे तो 105 हो गया, 5 और बढ़ा दीजिए तो 110 हो गया। महाराष्ट्र में जिन भाइयों का भी मार्क्स 90 से लेकर के 110 के बीच में अगर बन रहा है तो आप लोग 90 से 100 के बीच में है, तो जो आप ST/SC हैं कैटेगरी में आप आ जाएंगे, आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 100 से लेकर 110 के बीच में है तो ओबीसी और जनरल आपका भी पूरा चांस है, यानी 10 तक 105 जैसे क्रॉस करते हैं ओबीसी और जनरल, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक है। तब कुल मिलाकर के कितना, 15 से 17 नंबर आपका बढ़ जा रहा है तो सीधा आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर उन एरिया में, साउथ और वेस्ट के एरिया में 10 से 15 नंबर बहुत ही इनफ है। अगर 10 से 15 नंबर आपका बन जा रहा है तो पूरा आपका होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। नक्सल में और भी कम हो गया, 70 भी नहीं गया, 65-66 गया, ठीक है। तो 65-66 अगर हम 65 पकड़ के चलते हैं, 15 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और 5 और बढ़ा दीजिए, 85 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एससी में नहीं, महाराष्ट्र के नक्सल डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका मार्क्स 80 से लेकर के 85 बन रहा है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर 75 से 85 के बीच में है तो आपका मेरिट बनने का पूरा चांस है, ठीक है। 70 से डाउन है तब कैटेगरी में किन्हीं को सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर ओबीसी वाले को और जनरल वाले को थोड़ा दिक्कत होने का डर रहेगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र वाले भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उन स्टेटों में अगर वही बोलें 10 से 15 और 17 के बीच में है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 10 क्रॉस किए कि आप सेफ में पहुंचना शुरू। अब बात करते हैं गोवा में सब जनरल एरिया, ठीक है। 41 का टप गया, 40 का टप गया, 34 का टप गया, 48 का टप गया, 48 यानी 50 से कम, मान के चलिए 48, 85 पकड़ के चलिए, ठीक है। 20 नहीं 15 को पकड़ते हैं तो 65 पहुँच जाता है, ठीक है। तो जिन भाइयों का मार्क्स 55 से 65 के बीच में है तो गोवा से आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे सीट भी थोड़ा सा वहाँ पर कम है, लेकिन आप मान के चलिए ना 60 और 65 पकड़ के चलिए, ठीक है। 60 और 65 है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। अगर 70 है तो आपको और अच्छा है, कोई आप पूरा से आपको कोई रोकने वाला नहीं। गुजरात की बात करते हैं, EWS का 59 का टप गया है, 60 मान के चलिए इसको, ठीक है। OBC में 65 का टप गया है, ठीक है। OBC में, ठीक है ना। ये बॉर्डर एरिया का बात करते हैं गुजरात का। SC का 67 का टप गया है, गुजरात में ST का 44 का टप गया है और UR का 69 का टप गया, नहीं 70। अब इसको 70 मान के चलिए, ठीक है। गुजरात में बॉर्डर एरिया में 70 मान के चलिए, ठीक है। अगर 20 नंबर और आप ला रहे हैं, 20 नंबर आप बढ़ा दे रहे हैं तो 70 20 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 तो जिनका मार्क्स 85 से लेकर के 95 के बीच में आ रहा है, 85 से लेकर के 95 के बीच में आ रहा है, तो गुजरात में बॉर्डर एरिया से आपका होने का पूरा चांस है, ठीक है। जैसे आप 90 क्रॉस करते हैं आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। जनरल एरिया का बात करते हैं, 32 का टप गया, 67 गया, 70 गया, 70 गया, 70 गया, फिर 80 गया, 80, ठीक है। फिर वही आया 80। अगर फिर से 15 नंबर बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 95 और 20 नंबर बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा मतलब 100, ठीक है। यानी जो भाई OBC और जनरल वाले अगर गुजरात से 20 क्रॉस कर जाते हैं, 20 प्लस नंबर लाते हैं, यानी 100 से ऊपर नंबर आपका है तो आपका 100% होगा, ठीक है। लेकिन ST SC का बात कर रहे हैं, 85 से 100 के अंदर में है, 85 से लेकर के 100 के अंदर में है तो आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अगर 90 से 100 के बीच में है तो आप लोग सेव है गुजरात से, ठीक है। बॉर्डर एरिया से, बॉर्डर एरिया पर तो उधर बता ही दिए है ना। ये जनरल एरिया का बात किए, ठीक है ना। 85 से लेकर के 100 के बीच में है तो 90 से लेकर के 100 के बीच में है तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तेलंगाना की बात करते हैं, ये जनरल एरिया का बात करते हैं ना, तो 61 गया है, 33 UR का 61 गया है ना। तमिलनाडु का 61 गया। अगर तमिलनाडु का बात करते हैं 61 गया है किसमें, UR का, तो 20 नंबर और बढ़ा दीजिए, 80, 80 से 50, देखिए 20 नंबर तो बहुत होता है ना। 75 से लेकर के 85 के बीच में है तो ये तमिलनाडु से आपको कोई रोकेगा नहीं। 75 से लेकर के कहाँ तक, 85 तक है तो आपको कोई रोकेगा नहीं। और नहीं तो 65 वालों का भी चांस है, 65 से 75 वालों का भी पूरा चांस है। तेलंगाना का बात करते हैं, जनरल एरिया में UR का 71 का टप गया है, ST का 86 का टप गया, यानी ST का ज़्यादा कटअप चला गया और 70 गया OBC का, ठीक है। तो आप ST हैं, ST तो आपको 100 प्लस नंबर लाना होगा। तेलंगाना में 100 प्लस नंबर रहेगा तो ST का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं जनरल का तो 20 नंबर भी आप बढ़ा देते हैं, 20 नंबर भी बढ़ाते हैं तो आप 90 क्रॉस करते हैं, ठीक है। अगर 90 से 95 क्रॉस कर गए, 90 से 95 क्रॉस कर जाते हैं आप तो तेलंगाना में OBC और जनरल दोनों सेम हैं, ठीक है। और बाकी ST SC का तो कहना ही नहीं है, उनका कम नंबर भी रहेगा तो यानी 90 तक में, 80 से 90 तक में आपका नंबर है तो आपको हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो कटअप का जो वीडियो था स्टेट जोन वाइज हम बांट के कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो साउथ और वेस्ट का जो एरिया था उधर का कटअप हम बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप सब कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो झारखंड के होंगे, बिहार का होंगे, ये बंगाल का होंगे, असम तरफ के एरिया का होंगे तो वो सब का कटअप का वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। इन स्क्रीन में हम वीडियो दे देते हैं, ठीक है। और नहीं तो चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आराम से आप देखिए, ठीक है। एक बार हम पूरा कटअप लेकर के आएंगे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जितना भी है ना 7 सिस्टर स्टेट, उसका अलग से कटअप लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक वीडियो में वेट कीजिए।